दोस्तों, आज की कहानी है बहू, तुम अगर देर से उठी तो कौन सी आफत आ गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हे भगवान, मेरी बिना बिल्कुल मती मारी गई थी, जो एक बार जगकर दोबारा सो गई। लेकिन मैं भी बेचारी क्या करूं, जाड़े की नींद होती ही इतनी प्यारी है। सुबह सुबह रजाई छोड़ने का तो बिल्कुल मन भी नहीं करता, लेकिन अब अपने ऊपर जलाने से क्या फायदा लक्ष्मी, अब तो उठने में देर हो ही गई। अब तो भगवान ही बचाए। लक्ष्मी अपने ऊपर ही मन बड़बड़ा रही थी, क्योंकि देरी से सोकर उठने के कारण वह हाथों को बहुत जल्दी चलाने की कोशिश कर रही थी। एक तो वैसे भी देरी के कारण हड़बड़ाहट और उस पर कड़ाके की ठंड और भी हाथ पांव नहीं चल रहे। जल्दबाजी में एक सामान उठाती और सार गिरती। अचानक तेल की कांच की शीशी हाथ से छूटती। शीशी तो फूटी ही फूटी, साथ में वही रखा चाय के लिए दूध का गिलास भी लुढ़क गया। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसको तेल की शीशी को भी अभी गिरना था। एक तो वैसे भी देर, अब घंटा भर इसको पोसो, ऊपर से अब चाय कैसे बनाऊंगी, क्योंकि दूध वाले भैया तो देर से आएंगे। ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मम्मी जी बस अभी पूजा करके आ ही रही होगी, तो उनको और पापा जी को तो शुगर की वजह से तुरंत नाश्ता चाहिए ही होता है। आज तो पक्का मम्मी जी की डांट पड़ेगी। लक्ष्मी घबराते हुए गिरा हुआ तेल और दूध पोसे से पोसने लगी। अभी वह सफाई ही कर रही थी कि उसका पैर एकदम से फिसलते बसा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। बहू, क्यों इतना हड़बड़ा रही हो, आराम से काम करो जरा सा। उठने में देर ही तो हो गई ना, कोई आफत थोड़ी ही ना आ गई। ये तो कभी कभी होता रहता है, और खासकर जाड़े के दिनों में तो और भी। सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती। अब इस तरह ज्यादा हड़बड़ाओगी तो और ज्यादा काम बिगड़ेगा और जरूर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता रहेगा। तभी कौशल्या शीशी और गिलास की आवाज सुनकर पूजा छोड़कर बाहर आई और लक्ष्मी को इतना हड़बड़ा कर परेशान होते हुए देखकर बोली, सॉरी मम्मी जी, आज सचमुच बहुत देर हो गई। अभी तक आप लोगों का नाश्ता भी नहीं बन पाया। कुबेर भी तैयार होकर आते ही होंगे, उनका लंच भी तैयार करना है। शुक्र है कि बच्चे संडे की वजह से सो रहे हैं, आपने भी आवाज देकर नहीं जगाया। लक्ष्मी खुद देर से उठने के कारण शर्मिंदा थी। बहू, इसमें शर्मिंदा या सॉरी की कोई बात नहीं। मैं भी तुम्हारी उम्र में कभी कभी परिस्थिति वंश जब देर तक सो जाती थी तो पापा जी बाहर से ही आवाज लगाते थे, कौशल्या बेटा आज चाय नहीं मिलेगी क्या। तब अम्मा जी उनसे कहती थी कि आपको भी बहू के हाथ की चाय के बिना चैन नहीं पड़ता। अरे वह रात को या तो खुद परेशान हो गई होगी या रात को बच्चों ने परेशान किया होगा। आज मेरे ही हाथ की चाय पी लेना। लेकिन कभी भी उन्होंने हमारे देर से उठने पर तंज नहीं कसा। बेटा, हम सासों को अपनी बहू की परेशानी को तो समझना भी चाहिए। और फिर आजकल तो जाड़े हैं, अगर एक दिन देर हो भी गई तो इतना दुखी मत हो। मैं और पापा जी जरा देर से नाश्ता कर लेंगे तो उतनी देर में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा।
कुबेर आज थोड़ी देर से दुकान चला जाएगा और बच्चे तो संडे की वजह से आज देर से ही उठेंगे। लो, तुम्हारी जो हेल्प करनी हो वो मैं करवा दे रही हूँ। तुम हड़बड़ाओ मत, वरना वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि पहले हड़बड़ फिर गड़बड़ और फिर बड़बड़। कौशल्या बहुत प्यार से लक्ष्मी को समझाते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, चाय के लिए दूध कहाँ से आएगा? लक्ष्मी फिर से परेशान होकर बोली, आज सब लोग ब्लैक टी पी लेंगे, क्योंकि ब्लैक टी वैसे भी सेहत के लिए फायदेमंद होती है। कौशल्या ने अपनी बातों से लक्ष्मी को बिल्कुल शांत कर दिया था। थैंक यू मम्मी जी, सचमुच आपके जैसी सास मिलना बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपके जैसी प्यारी सासू माँ मिली। लक्ष्मी खुश होते हुए बोली, अरे नहीं बहू, तो मैं भाग्यशाली नहीं, इस मामले में तो मैं भी बहुत भाग्यशाली थी। मेरी अम्मा जी भी बहुत समझदार थी। कौशल्या के चेहरे पर अपनी सासू माँ के लिए श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए और लक्ष्मी ने कौशल्या की बातों से आश्वस्त होकर चैन की सांस ली और वह आराम आराम से काम करने लगी।